नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद को जमानत दे दी है। उमर को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में आरोपी के रूप में जेल में रखा गया था। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को केवल इस बात के लिए जेल में कैद करके नहीं रखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जाए और उन्हें मामले में गिरफ्तार किया जाए। बता दें, उमर खालिद पर दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। सरकार भले ही कहे कि कोरोना टीके की कोई कमी नहीं है, लेकिन 45 साल से कम के लोगों को इसकी जरूरत नहीं है और उन्हें नहीं दिया जाएगा। सच तो यह है कि कोरोना किसी उम्र के लोगों को नहीं बख्श रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में 8 महीने के बच्चों को भी तेज बुखार, न्यूमोनिया और कोरोना के दूसरे लक्षणों के साथ भर्ती कराया जा रहा है। पहले यह माना जाता था कि कोरोना संक्रमण बच्चों में नहीं फैल रहा है, लेकिन ताज़ा आंकड़े इसे गलत साबित करते हैं। लोक नायक अस्पताल के स्वास्थ्य निदेशक सुरेश कुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, हमारे अस्पताल में 8 बच्चे कोरोना के लक्षणों के साथ दाखिल हुए हैं। उनमें से एक 8 महीने का है, दूसरे कुछ बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रमजान माह के दौरान निजामुद्दीन मरकज में एक बार में 50 लोगों के नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। वो एक दिन में 5 बार नमाज अदा कर सकेंगे। बता दें, केंद्र सरकार ने मरकज में नमाज की अनुमति के विरोध में कहा था कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नियमों के अनुसार धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन पूजा स्थलों को बंद करने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, लेकिन चूंकि सभी धार्मिक स्थल खुले हैं और निजामुद्दीन मरकज पूजा स्थल है, इसलिए इसे भी खोला जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण इस बार कितनी तेजी से फैला है, आंकड़े चौंकाते हैं। 4 अप्रैल को पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस आए थे और 14 अप्रैल को एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस आ गए हैं। इसे कितनी रफ्तार से फैलना कहेंगे। भारत में पिछले साल 30 जनवरी को पहली बार कोरोना संक्रमण का मामला आया था। हर रोज संक्रमण के मामले घटते बढ़ते रहे, लेकिन पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस आने में 1 साल 2 महीने लगे, यानी करीब 425 दिन। हर रोज अब 1 लाख से 2 लाख के पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने अहम फैसला लिया। सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच काफी देर तक बैठक चली और इसमें यह फैसला लिया गया। मतलब कि दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें इस तरह के कदम उठाना जरूरी माना जा रहा था। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के चलते गुरुवार को योगी सरकार ने फिलहाल बोर्ड परीक्षा को टालने का निर्णय लिया है। अगले आदेश तक इन्हें स्थगित कर दिया गया है। साथ ही 15 मई तक 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अब योगी सरकार ने 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसकी टाइमिंग रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी। बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ में हालात बेहद चिंताजनक बताए जा रहे हैं। लखनऊ में जीते जी अस्पतालों में बेड नहीं है और मरने के बाद शमशान में शवदाह के लिए लकड़ियां नहीं हैं। ऐसे हाल बाकी राज्यों के भी हैं। हरिद्वार में हो रहे महाकुंभ में पिछले 5 दिनों में 1701 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें, कुंभ में लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, जिसके कारण चाह के भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में यहां कोरोना संक्रमण के मामले और बढ़ सकते हैं। कोरोना महामारी के भयंकर संक्रमण के बीच हरिद्वार में कुंभ का मेला जारी है। इस मेले में पहुंची लाखों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यानी आरएसएस के स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। हालांकि इस काम के लिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसे सामाजिक सेवा के तौर पर किया जा रहा है। संघ के इन स्वयं सेवकों को उत्तराखंड की पुलिस ने स्पेशल पुलिस अफसर यानी एसपीओ का दर्जा दिया है और ऐसा पहली बार हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ऐसे 1553 स्वयंसेवक हैं। इनमें से 1053 स्वयंसेवक फील्ड में काम कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग बैकअप के काम में लगे हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक वाशिंगटन में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने कहा कि यूएई भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने जनवरी में रिश्तों को सुधारने को लेकर दुबई में गुप्त वार्ता की थी। वहीं यूएई के राजदूत यूसुफ अल ओतिबा ने एक वर्चुअल चर्चा के दौरान कहा कि यूएई ने कश्मीर की वजह से पैदा विवाद को कम करने में भूमिका निभाई है और दोनों देशों के बीच सीज फायर भी करवाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के राजनयिक संबंध भी बहाल होंगे।
पश्चिम बंगाल में बुधवार को एक रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को ही निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने बंगाल की जनता से कहा कि आपने टीएमसी को मौका दिया लेकिन वो फेल हो गई। क्या उन्होंने सड़कें बनाई या कॉलेज बनाए? आज बंगाल ऐसा इकलौता राज्य है जहां लोगों को नौकरियों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। राहुल ने कहा कि हमने कभी भी बीजेपी और आरएसएस से गठबंधन नहीं किया। हमारी उनके साथ केवल राजनीति की नहीं, विचारधारा की भी लड़ाई है, लेकिन ममता बनर्जी की लड़ाई केवल राजनीतिक है। वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत कहती है, कभी भी टीएमसी मुक्त भारत नहीं कहती। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक की कोरोना के कारण जान चली गई है। गुरुवार को एक प्राइवेट अस्पताल में उनका निधन हो गया है। बता दें, देश भर में कोरोना भयंकर रूप से फैल रहा है। ऐसे समय में बंगाल में एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं। इनमें नेताओं के अलावा आमजनों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है। बुधवार को पश्चिम बंगाल में 5,892 नए मामले सामने आए हैं। पिछले साल बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए जेलों से कैदियों को आपातकालीन पैरोल पर छोड़ दिया गया था, जिससे जेलों में भीड़ कम हो सके। हालांकि अब इनमें से कुछ कैदियों का कोई अता पता नहीं है और तिहाड़ जेल अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की मदद मांगी है ताकि 112 दोषियों को ट्रैक किया जा सके जो खुद वापस नहीं आए हैं। इस तरह दिल्ली की तिहाड़ जेल से कुल 5,556 अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया गया था। उनमें से 2,200 लोग तो समर्पण कर चुके हैं, जबकि 3,300 अंडर ट्रायल कैदी अभी तक वापस नहीं आए हैं। इन अंडर ट्रायल कैदियों की लिस्ट भी दिल्ली पुलिस के साथ साझा की गई है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में चल रहे 3 स्तर के पंचायत चुनाव में जगह जगह से हिंसा, मारपीट, बूथ कब्जा और यहां तक कि गोलीबारी की खबरें भी आ रही हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2021 के पहले चरण के मतदान में लोगों का उत्साह भी है और बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान भी किया है। स्थानीय अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार सहारनपुर में प्रधान पद के प्रत्याशियों में मारपीट हुई, एक की गाड़ी तोड़ दी गई, कई घरों में आग लगा दी गई। महोबा जिले के जैतपुर की ग्राम पंचायत मंगरोल कला में प्रधान पद के प्रत्याशी समेत 4 लोगों पर हमला किया गया। दूसरी ओर गोरखपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी को गोली मारने की भी खबरें आ रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।